नोबोरू की जिंदगी में शायद ही कभी कोई शांत सुबह आई हो। बाहर से उसका डॉर्म बिल्डिंग बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन उसके कमरे के अंदर हर दिन कोई न कोई नया हंगामा उसका इंतजार कर रहा होता था। और आज की सुबह तो पिछले सभी दिनों से भी ज्यादा अजीब होने वाली थी। कमरे के अंदर हाना आराम से बेड पर बैठकर एक मैगजीन पढ़ रही थी, जैसे उसे दुनिया की किसी बात की कोई परवाह ही न हो। दूसरी तरफ अयाका डेस्क के पास खड़ी थी, हाथ बांधे हुए, और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह किसी बात से बेहद नाराज है। अचानक अयाका गुस्से में नोबोरू की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये भी आने वाली है। बेचारा नोबोरू उस समय अपनी किताबें, लैपटॉप और नोटबुक्स संभालने की कोशिश कर रहा था। वह घबराकर बोला, मैंने किसी को भी इनवाइट नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसने जवाब दिया, उसके हाथ से सारी किताबें फिसलने लगीं। अगले ही पल सब कुछ जमीन पर गिर पड़ा और पूरे कमरे में जोरदार आवाज गूंज उठी। हाना यह सब देखकर हंस पड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग टू यू टू। नोबोरू नींद पर बैठा अपने बिखरे हुए सामान को देख रहा था। उसने गहरी सांस ली और थके हुए अंदाज में कहा, मेरा दिन तो शुरू होने से पहले ही खराब हो गया। लेकिन उसे क्या पता था कि असली मुसीबत अभी दरवाजे पर भी नहीं पहुंची थी। अचानक पूरे कमरे में एक तेज नीली रोशनी फैल गई। रोशनी इतनी चमकदार थी कि सबकी नजरें उसी तरफ चली गईं। अगले ही पल उस नीली रोशनी के बीच से डोराने को नाटकीय अंदाज में प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक अजीब सा भविष्य की तकनीक से बना बिल्ली के आकार का गैजेट था। कमरे में आते ही उसने गर्व से कहा, बहुत बढ़िया, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। यह सुनते ही नोबोरू का चेहरा उतर गया। वह धीरे से बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी तुम ऐसा कहते हो मुझे हमेशा डर लगने लगता है। डोरानेको ने मुस्कुराते हुए अपना गैजेट सबके सामने उठाया और बड़े गर्व से घोषणा की, देखो, फ्रेंडशिप सिंक्रोनाइजर 3000। कमरे में कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी छा गई। सब लोग बस उसे और उसके गैजेट को घूरते रहे। आखिरकार अयाका ने चुप्पी तोड़ी और बिना किसी झिझक के बोली, इससे भी खराब नाम हो सकता है क्या। डोरानेको का चेहरा तुरंत उतर गया। वह नाराज होकर बोला, इसे बनाने में मुझे पूरे 3 मिनट लगे थे। फिर उसने खुद को संभालते हुए समझाना शुरू किया, ये मशीन लोगों के बीच टीम वर्क और इमोशन कनेक्शन बढ़ाती है। यह सुनकर नोबोरू की चिंता और बढ़ गई। उसने शक भरी नजरों से गैजेट को देखते हुए कहा, यह सुनने में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रहा। लेकिन डोरानेको ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने सीधे मशीन का बटन दबा दिया। गैजेट से हल्की बीप की आवाज आई और वह चमकने लगा। कुछ ही सेकंड बाद उसमें से जबरदस्त ऊर्जा की एक लहर पूरे कमरे में फैल गई। सभी लोग घबरा गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन कुछ पल बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ। नोबोरू ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर कहा, ओह, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगा। दीवारें कांपने लगीं। फर्श डगमगाने लगा। किसी का भी संतुलन नहीं बचा। अगले ही पल सब लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। कुर्सियां इधर उधर लुढ़क गईं, तकिए उड़ गए और पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो गया। सबसे बुरी हालत नोबोरू की थी। वह तकियों के ढेर के नीचे दब चुका था और उसकी आवाज भी ठीक से बाहर नहीं आ रही थी। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला। कोहारू हाथ में कुछ नोट्स लिए अंदर आई। वह मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर कमरे पर पड़ी, उसके शब्द वहीं रुक गए। पूरा कमरा किसी तूफान के बाद जैसा दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड तक वह बस सबको देखती रही, फिर धीरे से बोली, यहां हुआ क्या है। इस सवाल का जवाब देने के लिए किसी को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने एक साथ अपनी उंगली डोरानेको की तरफ कर दी और जोर से बोले, यही। लेकिन डोरानेको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। उसने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, सफल प्रयोग। यह सुनकर नोबोरू का गुस्सा फूट पड़ा। वह जोर से चिल्लाया, इसे सफल कहते हो तुम। तभी कमरे का दरवाजा फिर से खुला। इस बार अंदर आई प्रोफेसर मियू। उन्होंने पूरे कमरे पर एक नजर डाली। टूटा फूटा सामान, बिखरे हुए तकिए, जमीन पर पड़े छात्र। सब कुछ देखकर उन्होंने गहरी सांस ली। फिर शांत आवाज में बोली, मैं तुम लोगों को सिर्फ एक सुबह के लिए अकेला छोड़ती हूँ। कुछ पल रुककर उन्होंने आगे कहा, और तुम लोगों ने एक प्राकृतिक आपदा पैदा कर दी। नोबोरू तुरंत उठकर बोला, इस बार सच में मेरी कोई गलती नहीं है। उधर डोरानेको चुपचाप अपना गैजेट छिपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मियू की नजर उस पर पड़ चुकी थी। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, डोरानेको। यह सुनते ही डोरानेको के माथे पर पसीना आ गया। वह धीरे से बोला, ओह, ओह। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ और कह पाता, गैजेट अचानक फिर से चालू हो गया। उसमें से लगातार बीप की आवाज आने लगी। पूरा कमरा एक बार फिर नीली रोशनी से भर गया। इस बार हवा में चारों तरफ होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई देने लगी। सबकी नजर सामने तैर रहे एक विशाल संदेश पर टिक गई। उस पर लिखा था, टीम वर्क मोड एक्टिवेटेड। अयाका हैरानी से बोली, इसका मतलब क्या है। तभी एक और संदेश स्क्रीन पर उभर आया, बाहर निकलना है तो सभी चुनौतियां पूरी करो। यह पढ़ते ही नोबोरू की आंखें फैल गईं।
वह घबराकर चिल्लाया, भागने के लिए। अगले ही पल कमरे के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। भारी लॉक लगने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अब सबको समझ आ चुका था कि वे सचमुच इस कमरे के अंदर फंस चुके हैं। डोरानेको ने घबराहट छिपाने की कोशिश करते हुए हल्की सी हंसी के साथ कहा, बस एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इश्यू है। लेकिन इस बार कमरे में मौजूद हर इंसान उसे घूर रहा था। तभी आखिरी होलोग्राम स्क्रीन सामने आई। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मिलकर काम करो। हाना मुस्कुराई और बोली, सच कहूं, ये तो मजेदार लग रहा है। अयाका ने आत्मविश्वास से कहा, ये जो भी गेम है, जीतूंगी मैं ही। कोहारू ने घबराकर कहा, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई प्रतियोगिता है। प्रोफेसर म्यू ने शांत स्वर में जवाब दिया, अब है। और सबसे आखिर में बेचारा नोबोरू अपना सिर पकड़कर सिर्फ एक ही बात कह पाया, मेरी जिंदगी आखिर ऐसी क्यों है। चैप्टर के अंत में पूरी टीम उस चमकती हुई चैलेंज स्क्रीन के सामने खड़ी थी। एक अजीब सा गैजेट, एक पूरी तरह बंद कमरा, और ऐसे लोग जो सुबह के नाश्ते पर भी एक राय नहीं बना सकते थे। अब उन्हें मजबूरी में एक टीम बनकर हर चुनौती का सामना करना था। उधर सबसे पीछे खड़ा डोरानेको सबकी नजरों से बचते हुए हल्का सा मुस्कुराया। मन ही मन उसने सोचा, चैप्टर 6 कमाल का होने वाला है।